हाय, मैं सर जयमीन सिहाड़ा। आज का जो टॉपिक है वो है कि लाइफ में जब हमको ऐसा फील होता है या महसूस होता है कि लाइफ में सब कुछ कर लिया लेकिन ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कि एक पॉइंट पे जाके अटक जाते हैं, हम लाइफ में सही तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी बैक टू द रूटीन, बैक टू द पवेलियन। मतलब कि कुछ आपने स्टार्ट किया कुछ दिनों कुछ महीनों तक और फिर वापस जैसे थे वैसे आ गए। वो टिक नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा है जो आप चाहते हो, या आपके एक्शन से वो अचीव नहीं हो रहा है जो आउटकम आप चाहते हो। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम हार मान लेते हैं तब क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबको पता होगा इसका सॉल्यूशन है कंसिस्टेंसी। बट कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे किया जाए? क्योंकि कंसिस्टेंसी मतलब कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, जो सही है उस आउटकम तक पहुंचने के लिए उसी पाथ पे, और जो आपकी वैल्यूज है जिसके ऊपर आप बेस हो उसी तरीके से चलो, उसी पाथ पे चलो। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन वो कैसे बनी रहेगी? तो आज उसकी डेप्थ में जाते हैं कि मान लो लाइफ में ग्रो करना है, मतलब कि कुछ नया नया करना है, या जो आप कर रहे हो उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अब ये करने के लिए पहली चीज सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? न्यू इंफॉर्मेशन, कुछ नई चीजें जानना। तो अपने शेड्यूल में मैं झांक के देखता हूँ, या आप झांक के देखो कि हम जो दिन भर करते हैं सुबह से लेके शाम तक, क्या उसमें कोई भी ऐसा आधे घंटा या एक घंटा अलोकेटेड है जिसमें ओनली हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को जान रहे हैं, कोई नई स्किल्स को जान रहे हैं? कोई भी नया इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मे बी वो आपके काम के रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन कुछ नया हो, जो वो ना हो जो आपको काम के लिए करना पड़ रहा है। मतलब कि मान लो मेरी जॉब है तो वो मुझे स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, वो तो जॉब की नीड है। लेकिन उससे हट के क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो कुछ नया है, कुछ नई तरीके की इंफॉर्मेशन है, कुछ नई तरीके की बातें हैं जिसको मैं जान रहा हूं। सिर्फ सुन नहीं रहा हूं, मतलब कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला, वैसे नहीं। टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूं, बुक्स को नहीं पढ़ रहा हूं, बुक्स के अंदर जो लिखा है, जो टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स को समझ रहा हूं। मतलब कि सिर्फ पढ़ने के लिए बुक खत्म नहीं कर रहा हूं, उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लिखा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उसमें लॉजिक क्या क्या है, क्या क्या इनबिल्ट एजम्पशंस लगे हैं। उन सबको समझने के लिए कुछ आवर मैंने दिए हैं अपनी जिंदगी में। 24 आवर दिन में कोई भी एक ऐसा घंटा दिया है जो सिर्फ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नया जानने के लिए जरूरी हो, तो वो शेड्यूल में डालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ठीक है डाल भी दिया, लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंसी बनी नहीं रहेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो मेन प्रॉब्लम है। तो जो कंसिस्टेंसी है उसकी लास्ट में बात करेंगे, और मैं बताऊंगा लास्ट में क्यों हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि वो सर्कल है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या आ गया? इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन जो भी हमने सीखा, या फिर मान लो कोई हैबिट बनाई नई इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए, लेकिन वो भी टिकेगी नहीं। क्यों नहीं टिकती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप या मैं, अभी मैं जो कर रहा हूं या अभी आप जो कर रहे हो, या फिर जब सुबह उठते हो, दोपहर में या शाम को, जब भी पूरे दिन में जो भी आप या जो भी मैं करता हूं वो किसके बेस पे करता हूं? दो चीजें आपको दिखाई देगी। एक तो होता है इंस्टेंट प्लेजर, मतलब कि अभी के अभी मजा आए, मतलब मानो भूख लगी है बहुत ही ज्यादा, तो पता है कुछ खाना गलत है लेकिन खा लिया। क्यों? क्योंकि वो जो इंस्टेंट प्लेजर है वो मिल रहा है, उससे राहत मिल रही है, जो महसूस हो रहा है। भूख दब जा रही है, ठीक है, पता है कि वो खाना गलत है लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इंस्टेंट प्लेजर में वो खा लिया। तो क्या एक्शन हो रही है? एक तो इंस्टेंट प्लेजर, दूसरा जॉब कर रहे हो या जो भी कर रहे हैं वो क्या शॉर्ट टर्म नीड है उसको कंप्लाई करने के लिए।
मान लो अगर आज मैंने नहीं गया 1-2 हफ्ते तक, तो मुझे तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि 1 महीने के बाद जब सैलरी आएगी तब वो कितने दिन चलेगी, तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है वो मुझे पता है। तो जो शॉर्ट टर्म नीड है उसको फुलफिल करने के लिए मेरी तरफ से एक्शन लिए जाते हैं। तो एक्शन 2 बेसिस पे हमारी हर किसी के लाइफ में दिखेंगे। वो होता है इंस्टेंट प्लेजर, दूसरा शॉर्ट टर्म। लेकिन थर्ड टाइप की जो हमारी नीड है ग्रो करने की, वो क्या है? लॉन्ग टर्म विजन। जो लॉन्ग टर्म नीड है हमारी, उसके ऊपर फोकस। वो क्या है? हेल्थ। मान लो मैंने कुछ आज खा लिया जिसमें ट्रांस फैट है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में भी, लेकिन अगर उसको मैंने कंज्यूम कर लिया तो क्या उसका इफेक्ट कॉन्शियसली मुझे आज का आज दिखेगा? बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। अब मान लो हफ्ते में 1-2 बार खाना स्टार्ट हो गया, अब हफ्तों में 4 बार खाना स्टार्ट हो गया जिसमें ट्रांस फैट है, क्या उसकी इफेक्ट एक ही महीने में दिख जाएगी? नहीं दिखती है। और फिर धीरे धीरे हैबिट फॉर्म हो जाती है, और फिर हमको वो चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें रहने की आदत पड़ चुकी है। तो अब चाहे ओवरवेट हो जाए, चाहे पेट निकलना शुरू हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मुंह पे पिंपल्स क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके कॉज तक नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? उसमें रहने की आदत डाल देंगे। क्यों? क्योंकि जो पहली बार था वहां नहीं छोड़ा तो 1000 बार, मतलब कि पहले दिन में ही नहीं छोड़ा तो 1000 दिन होने के बाद कैसे छोड़ पाओगे इस हैबिट को, जब पहले दिन 2-3 दिन में ही नहीं छोड़ पाए थे। और आपने देखा नहीं कि माइंड कैसे काम करता है। माइंड की हैबिट फॉर्म हो गई, अब हो गया काम चालू। तो क्या प्रॉब्लम हो गई? इंस्टेंट प्लेजर और शॉर्ट की जो नीड है, शॉर्ट टर्म नीड, उसी की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन जो हमको ग्रो होना है, जो लाइफ में आगे बढ़ना है, वो आगे कैसे बढ़ा जाता है इन द ट्रू सेंस? जब लॉन्ग टर्म का विजन हो। लॉन्ग टर्म इन द सेंस के 10 साल, 20 साल, 30 साल देख पाए कि मुझे 10 साल बाद क्या करना है। मैं खुद को देख पाऊं कि 10 साल बाद मुझे ये करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। अब मान लो मेरे पास कोई विजन भी है, या मान लो कोई नीड भी है लॉन्ग टर्म, कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे ये रहना है, लेकिन उस तरीके के थॉट उस समय कैसे आएंगे? मान लो मुझे बहुत ही भूख लगी है, अब दुकान के पास ही खड़ा हूं जहां कुछ खाने को मिल रहा है। अब मान लो कोई ऑप्शन नहीं है जो मेरे माइंड को लग रहा है। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन दिखता उतना ही है जितना इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन नहीं है मान लो, और आपको वही दिख रहा है। अब उस समय पे मूवमेंट में थॉट कैसे आएगा? वो वाला थॉट कि जो लॉन्ग टर्म नीड है उसके बारे में फोकस करो, वो कैसे हो पाएगा? वो मेरे माइंड में कैसे आएगा? जो लॉन्ग टर्म नीड है उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि शॉर्ट टर्म नीड पे। तो उसके लिए मैंने बोला था रिमाइंडर, लेकिन यहां अलग तरीके का रिमाइंडर काम करेगा। यहां एक अलग तरीके का रिमाइंडर चाहिए आपको भी और मुझको भी। वो क्या है कि दिन स्टार्ट होना या दिन खत्म होना, अगर दोनों समय दे सको, मतलब कि एक मॉर्निंग में एक नाइट में, अगर दोनों टाइम दे सको, या फिर एटलीस्ट मॉर्निंग में या एटलीस्ट नाइट में, कहीं पे भी आधा 1 घंटा खुद के लिए निकाल लो। और फिर उस जो निकाला है उस घंटे में अपने आप से अकेले में बैठ जाना है, ना मोबाइल, ना कोई दोस्त यार, कुछ भी नहीं। अकेले में बैठो, देखो मैंने दिन भर क्या किया, मेरा जो लॉन्ग टर्म नीड था उसमें मैंने क्या क्या किया। यहाँ पे ना गिल्टी फील करने की जरूरत है, ना ही कुछ, मान लो कुछ कर लिया तो कुछ मतलब खुश होने की जरूरत है। यहाँ देखने की जरूरत है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मान लो एक मशीन है जिसको आप समझ रहे हो कि ऐसे काम करता है, मैंने ये नीड सोच के रखा था, लेकिन पूरे दिन में यही हो पाया। क्योंकि ये कैसे हुआ? क्योंकि मुझे ये मन हो रहा था। ये करना पड़ता है। अगर कोई सिविल के बैकग्राउंड से, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसी ने प्रोडक्ट मैनेजमेंट को भी सीखा है, कोई बिजनेस में है जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीखा है, तो उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि आपको जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना पड़ता है, उसको सस्टेन करना पड़ता है। मेजर्ड करने का मतलब क्या है? कि उसको स्टोर करना पड़ता है। जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना पड़ता है, तभी एनालिटिक्स करके कुछ रियलिटी, या फिर मान लो कुछ अंदर से इंफॉर्मेशन का यूजफुल इंफॉर्मेशन बना सकते हो। मतलब कि एक होता है रॉ डेटा को कलेक्ट करना, उस रॉ डेटा को जो कलेक्ट किया उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाना, फिर उसको सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना, फिर जो सही तरीके से प्रेजेंटेशन है उसके बेस पे कोई डिसीजन लेना। अब ये लोग, अगर आप जॉब कर रहे होगे तो ये कर रहे होंगे,
बिजनेस में कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ काम में कर रहे होंगे, लेकिन अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, क्या ये सब चीज़ें हम करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें आधा घंटा बैठना पड़ेगा दिन भर, मुझे भी और आपको भी। एक दिन में रात को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, या आधा आधा घंटा, या फिर कोई एक टाइम ही आधा घंटा खुद के पास बैठना पड़ेगा। टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम इंपॉर्टेंट है यहाँ। खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और जो टाइम आपने अपने लिए निकाला उस टाइम में देखना पड़ेगा कि दिन भर मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। या उसको हो सके तो एक डेटाबेस भी बना लो, रो डेटा। क्योंकि आपके माइंड में आप कुछ भी खिचड़ी पका सकते हो, उससे अच्छा लिख लो। उसमें लिखने में खिचड़ी नहीं पका सकते, वो तुरंत ही दिखता है आप। तो लिख लो जो भी करते हो, क्या आपने जो किया सही किया, गलत किया, जो भी आपकी टेक्निक है। आपको जो करना था वहाँ टिक मार्क करो, या फिर आप देखो दिन भर क्या क्या किया आपने, क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया। जो भी मेथड है आपकी, एक रो डेटा बनाना स्टार्ट करो और फिर उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाओ 10-15 दिन तक कि मैं कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली किस तरीके से मैं डिवाइड हो जाता हूँ, एक्चुअली मैं क्यों वो नहीं कर पाता उस मोमेंट में जो मुझे करना होता है। तो उस मोमेंट में वो देखना होता है कि अच्छा ठीक है कि मुझे थॉट तो आ रहा था लेकिन तब भी मैं इसको पकड़ करके रखा था, मतलब कि प्लेजर में ही जा रहा था, इसलिए इतने दिन बर्बाद हुए। जब आपको ये रूटीनली चलता है, मतलब कि क्या होता है, एहसास होता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अब क्या होगा, जब अगली बार ये सोच आएगी आप में या मुझ में कि थॉट आएगा कि यार ये मत देख लो, अभी ये मत करो, ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ सही बैठ रहा है, ये काम कर लो। जैसे ये थॉट आएगा, अगर आपका ध्यान यहाँ से हट के यहाँ जाएगा, तुरंत रिमाइंडर आएगा माइंड में कि यार मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे पता है। और एक्चुअली में आपको पता है क्योंकि आपने लास्ट 15, 20, 25, 2-3 महीनों से ऑब्जर्व किया है खुद को, और आपने जाना है कि टाइम बर्बाद हो रहा है। अब आपको क्लियरिटी है, मतलब कि एक बंद कमरा है जहां पे स्विच ही पता नहीं है, और वो बंद कमरा कम से कम 1500 किलोमीटर लंबा है। अब बीच में पड़ा हूं 1500 किलोमीटर, मतलब 15,000 स्क्वायर फीट मान लो, जितना भी बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा है। पता नहीं कहीं एक जगह पे स्विच है, ऊपर सीलिंग में भी हो सकती है, सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब क्लैरिटी नहीं है, दिख ही नहीं रहा, कैसे बताओगे वो स्विच दबाना। और एक बार दब की गई वापस बंद हो जाएगी, फिर कैसे ढूंढोगे उसको? फिर तो वहीं बैठना पड़ेगा गुलाम के जैसा, वहीं पे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, बंद हो चालू हो जाए। दुनिया नहीं घूम पाओगे, दुनिया घूमने जाओगे बीच में वो स्विच बंद हो जाएगी, वापस उस जगह पे ढूंढना पड़ेगा। तो जिंदगी तो ऐसी ही हो गई। तो उसमें क्लैरिटी कैसे लेके आए कि वहां कहाँ स्विच हो? वो ये तभी आएगी जब आप मेजर कर पाओगे इन ट्रू सेंस। वो मेजर कैसे होता है? रो डेटा होना चाहिए कि मैंने पिछले 25 दिनों में क्या किया, क्या आपके पास है? माइंड में नहीं होता, वो लिखना पड़ता है। ये भी मैंने बोल दिया, लेकिन कितने लोग लिखेंगे वो तो देखना पड़ेगा। मैं भी नहीं लिख पाऊंगा हर दिन, लेकिन लिखना पड़ेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर दिन आधा 1 घंटा बैठ के समझना पड़ेगा दिन भर क्या हो रहा है, जो मेरे लॉन्ग टर्म जो भी मुझे करना था, या मान लो लॉन्ग टर्म भी कुछ नहीं है तो जो भी मुझे करना था उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं करना था लेकिन मैं कर रहा हूँ। फिर उस दिन बैठ के सोचो कि क्यों मैं करता हूँ ऐसा, और फिर उसको लिख लो। इंजन में क्यों खराबी थी? क्योंकि ये था, वैसे ही माइंड में ये था इसलिए आया। ना गिल्टी फील करना है ना कुछ और करना है, बस लिखते जाओ, उसको समझते जाओ। आपको पता चलता जाएगा, एहसास आता जाएगा कि आप कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और धीरे धीरे आप कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाओगे। तो जैसे ही दूसरी बार जब यही टाइम बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत ही रिमाइंडर होगा, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उस टाइम आप वो छोड़ के जो एक्चुअली में आपकी नीड है उस तरफ फोकस हो जाओ, और आप एक्चुअली में जो जरूरी है उस मोमेंट में करना स्टार्ट कर दोगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो एक दिन तो जरूर होगा। तो क्या करना पड़ेगा? नई इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, रूटीन में उसको बिठाना पड़ेगा। अब बोलोगे वो रूटीन भी नहीं बैठता, वो समझना है क्यों? क्योंकि जो माइंड है वो जो शॉर्ट टर्म गोल है या जो इंस्टेंट प्लेजर है उसी के बारे में सोचता है, लॉन्ग टर्म की नीड के बारे में नहीं सोचता है। तो जो लॉन्ग टर्म है उसको लिख के रखो, और जो दिन भर गलत कर रहे हो या जहां टाइम बर्बाद कर रहे हो जहां पे कुछ यूजफुल हो सकता था तो उसको लिख दो कि ये टाइम बर्बाद हुआ इतना घंटा, जब कुछ यूजफुल हो सकता था लेकिन नहीं किया। इसको बोलते हैं रियलाइज करना।
खुद को रियलाइज कराना, दुनिया को नहीं, किसी और को नहीं कि देखो मैं इतना घंटा बर्बाद करता हूं लेकिन इतना यूजफुल हो सकता था। जब इस तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकली कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी। अब समझ में आया क्यों मैंने कहा था कंसिस्टेंसी की बात लास्ट में करेंगे। वो इसलिए लास्ट में करेंगे क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है वो इसी में पूरा है। मतलब कि जो मैंने बोला उसके कोई एक सेंटेंस में नहीं है, वो पूरी ये वीडियो में जितनी भी बात हुई उसका पूरे का निचोड़ ही वो है कि ये सब करने से कंसिस्टेंसी आती है। कोई स्टेप्स नहीं है, ये सब चीजें करनी पड़ेगी और खुद के वे में करनी पड़ेगी, खुद समझ करके खुद के हिसाब से। तो एक्चुअली में देखोगे तो ना मैंने आपको कोई फॉर्मेट दिया ना कुछ दिया, बस कुछ अंडरस्टैंडिंग शेयर करने की कोशिश की। मतलब कि आपको आपके दिमाग में ही टॉपिक्स को क्लियर करने की हेल्प करी। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपने आप में या वो हेल्प का या खुद ही वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल पाते हैं, और वो भी मेरे पे डिपेंड है कि अब मैं कैसे कर पाता हूँ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई। तो आप से एक चीज कर लेंगे, आधा घंटा टाइम निकाल के पढ़ेंगे क्या खुद के लिए क्या सही है, और जो करते हैं वो जो मशीन है, जैसे मशीन को रन करके देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वैसे ही माइंड को इंस्पेक्शन करेंगे, दिन को इंस्पेक्शन करेंगे। इसमें गलत क्या हुआ, ठीक है गलत हुआ इसकी वजह से ये एक रीजन था, लिखते गए। इससे क्या सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, और यहाँ सेल्फ अवेयरनेस ही आपको सेल्फ स्टीम तक ले जाएगी और वहीं आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगी और वहीं कंसिस्टेंसी से आप ग्रो कर पाओगे। तो ये पूरा लिंक है जिसको मुझे और आपको फॉलो करना है। फॉलो करना इन द सेंस कि उसको समझ करके अप्लाई करना है कि मुझे चेंज करना है तो फिर करना ही है। तो अब मुझे नहीं पता कल का टॉपिक क्या है, लेकिन तब तक के लिए बाय।